राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में धर्मराज जी की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन से धर्मराज जी की कहानी शुरू करते हैं और उसके बाद पूरे साल तक रोजाना धर्मराज जी की कहानी सुनी जाती है और अगली संक्रांत यानी कि अगली मकर संक्रांति को हम इस कहानी का उद्यापन करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज जी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी सुनने के लिए हमें एक लोटा जल लेना है, हाथ में चावल या फिर चीनी के दाने लेने हैं। चीनी के दाने आप ले लीजिए या फिर चावल आप ले लीजिए, क्योंकि हम किसी भी कहानी को सुनते हैं तो खाली हाथ नहीं सुनते हैं, हम चावल या चीनी के दाने हाथ में लेकर ही सुनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तिलक करेंगे। तो तिलक है वो अपने आप को कर लीजिएगा या किसी कहानी सुनाने वाले को भी आप तिलक कर लेना, और लोटा जो जल का आपने रखा है उसको भी आपको तिलक कर लेना है। तो इस तरह है आप लोग तिलक कर लीजिएगा और फिर हम कहानी सुनेंगे। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत करा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने गोदान की हुई है या नहीं। बुढ़िया माई ने उनकी बात सुन करके और मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गौ माता उनके समक्ष आ गई। तब बुढ़िया माई गौ माता की पूंछ पकड़ करके और नदी पार कर गई और फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले कि कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया माई मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वह कुत्ते भी रास्ते से हट गए। अब बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कोई उनके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई चोंच मारनी बंद कर दी। अब आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तुमने चप्पल दान की थी या नहीं। तब बुढ़िया माई ने ध्यान किया फिर से तो बुढ़िया माई के पैरों में चप्पल आ गई और फिर बुढ़िया माई आगे बढ़ी। चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर के आए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है लेकिन धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसके लिए आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझ करके अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर आई तो उसके बेटे बहू भी दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटे बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी का व्रत करने के लिए धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत कर और उद्यापन करूँगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया माई की बातों से आश्वस्त होकर के और बेटे बहू ने उनके लिए पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी और दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती तब वहाँ उकारा नहीं भरते थे। तब बुढ़िया माई ने उकारा भरने के लिए अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती और वह हुंकारा भरती। 7 दिन की पूजा और व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख करके उनके बेटे बहू के साथ सभी गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम तैयार कहाँ हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल बुढ़िया माई ने ही सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है और कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले हैं वो विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने को भेजा था। बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज, मैंने जो पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को भी दे दो। इस तरह से धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी ग्राम वालों को स्वर्ग में जगह दी उसी तरह हमें भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। जय हो धर्मराज जी की।